तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सेफ गेम खेल लिया, मैंने भी बर्थडे जैसा ओकेजन चूज़ किया, ताकि मुझे पता था कि मुझे 100 गालियाँ पड़ रही होगी तो मुझे 80 गालियाँ पड़ेगी बर्थडे के हिसाब से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट इसका आउटकम आने लगा 1 हफ्ते में, बिकॉज 1 हफ्ते में मेरी रीच ज़्यादा जाने लग गई वीडियोज़ की। एंड एंटायर मैटरनल पैटर्नल उनके रिलेटिव सब पापा मम्मा को कॉल कर रहे हो, ओ ये कैसे हो गया, ये क्या कर रहा है आपका बेटा सोशल मीडिया पे, ये क्या कर रहा है सेक्सुअलिटी को लेके, हाँ ये क्या हो गया। अरे भाई तुम्हारे घर पे ध्यान दो, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। यही तो मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन जो रिलेटिव्स का जो इंटरफेरेंस होता है हमारी फैमिली में। मतलब ये तो हर कोई रिलेट करेगा भाई, तुम्हारे घर में देखो, तुम दूसरों के घर में क्यों जाके के देख रहे हो। मेरे माँ बाप के 2 बच्चे हैं, मेरी बड़ी बहन और मैं, हम दोनों ही डॉक्टर बन, वो डॉक्टर बन चुकी है, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, आई एम इन माई फाइनल ईयर्स। तो भाई सोसाइटी जलती है, एंड हियर इज़ अ लाइव एग्जाम्पल। वो इतना जलते हैं कि उन्होंने मेरी एजुकेशन से ऊपर सेक्सुअलिटी को रख दिया। अरे भाई सेक्सुअलिटी इज़ जस्ट एन पार्ट ऑफ द लाइफ, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तुम इसको इतना कितना प्रायोरिटी दे रहे हो। एंड एट द एंड मुझे बिस्तर पे लेटना है, तुम्हें नहीं लेटना है, तुम्हें लाइक आई वॉज सो डन, बिकॉज मैं किसी को भी समझ सकता हूँ, बट राजस्थान की टिपिकल जॉइंट फैमिलीज़ को समझना मेरे सर के पर है। मतलब आई वॉज डन। उसके बाद मैंने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बताया। फिर था मैं उदयपुर में, एंड उदयपुर में मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि तू घर से चले जा। अब मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि चिराग तू घर से चले जा, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन विथ यू, बिकॉज सबका गुस्सा है टॉप लेवल पे। मैंने बोला भाई मेरी थोड़ी ना गलती, मेरा भी घर है, आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो घर से निकल जा। एंड ऐसे बहस होती गई, पापा वैसे लाइक तू घर से चले जा, तुमसे आइंदा बात भी मत करना। मैंने बोला व्हाट्स दैट बिहेवियर। सबसे पहली चीज़, आपको बच्चे से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, बिकॉज तुमने एक बच्चा पैदा किया है, तुमने रोबोट पैदा नहीं किया है जैसा तुम अंगुली करोगे वैसा बच्चा करेगा। नहीं, अगर तुमने बच्चा पैदा किया है सो यू शुड नो द पेरेंटिंग, एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बच्चे के अंदर इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती है, एंड उसका प्रेफरेंस होता है, एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। यू कांट डिसरिस्पेक्ट योर चाइल्ड डिसीजंस। यही इंडियन फैमिलीज़ में मुझे बहुत बुरी लगती है, बिकॉज जब तक माँ बाप के कहने पे चलोगे ना, दे विल रिस्पेक्ट यू, दे विल अप्रिशिएट यू। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरी बेटी, मेरी सबसे रानी, मेरा सबसे बेटा राजा, ये वो। द मोमेंट तुमने अपनी लाइफ का डिसीजन ले लिया, यू विल बी द सबसे घटिया इंसान उनकी लाइफ में, दुश्मन बन जाओगे तुम, जबकि तुम उनका खून हो। दैट इज़ द रियलिटी। एंड ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा हर्ट की, बिकॉज मैंने तो 4 साल पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी आपसे, मेरी अपनी सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग सारी बातें, एंड तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो। एंड ये माँ बाप का स्टैंड होना चाहिए, उनको सोसाइटी के अगेंस्ट जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये हमारा बच्चा है, जैसा भी है इसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, इसकी लाइफ है। वाई दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। उनको भाई उनका वंश आगे बढ़ाना है। अरे भाई वंश ऐसा कोई अंबानी का वंश नहीं है जिसको आगे बढ़ाते जाएं, सिंपल सी बात है। हमारे पास इतना भी कोई पैसा नहीं है जिसको आगे आगे भाई मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी। और मैं ये सब बातें छोड़ो भाई, मेरी सेक्सुअलिटी ही अलग है, मेरी प्रेफरेंसेस मेरी चॉइसेस ही अलग है। मैं काय का बच्चा और ये सब सोचूं, मुझे नहीं जीनी है वैसी लाइफ। आई हैव माई ओन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ माई लाइफ। मुझे पता है मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है और कहाँ पे पहुँचना है। कम ऑन यार। एंड दुख इस बात का हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैं आवारागिरी कर रहा हूँ, मैं घर से बाहर घूम रहा हूँ, फालतू की हरकतें कर रहा हूँ। भाई मैं सबसे ऑनरेबल स्टडीज़ कर रहा हूँ, सबसे ऑनरेबल जॉब करने वाला हूँ मैं इंडिया की, दैट इज़ डॉक्टरी। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, एमबीबीएस के फाइनल ईयर्स में हो यार, एटलीस्ट उस चीज़ को तो रिस्पेक्ट करो। बट नहीं, उनको किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करनी है। उनके लिए तो बस उनका बच्चा उनकी राह पे चले तो उनका बच्चा। एंड थोड़ी सी उसने राह अपनी हिसाब से चूज़ कर ली तो भाई तू निकल घर से। तो मुझे बोलती है तू निकल जा घर से। मैंने बोला मैं से कैसे घर से निकल जाऊँ। तो मैंने बोला मुझे पैसे दो, पैसे भी देने को तैयार नहीं। मैंने बोला भाई ये कैसी बात है, ना मैंने कभी सेविंग्स की ना कभी कुछ किया, तो भाई अब मैं घर से निकल के जाता कहाँ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पैसा तो दो, तो उन्होंने फिर भी पैसा नहीं दिया। फिर मैंने उनके फ्रेंड से बात की पापा के, मैंने बोला आप इनको बोला एटलीस्ट मुझे पैसा दे। तब मैं जाके बाहर जाके 1 महीने की बात थी, क्योंकि 1 महीने बाद वापस मुझे अलमाटी आना था एमबीबीएस कंटिन्यू करने के लिए। तो पीछे से मुझे खबर आती कि फैमिली वाले पापा को भड़का रहे कि इसकी तो एमबीबीएस छुड़वा दो, इसके एमबीबीएस छुड़वा दो, इसको एनजीओ ज्वाइन करवा दो, पागल खाना ज्वाइन करवा दो, और या फिर एनजीओ ज्वाइन करवा दो जहाँ पे यही क्लासेस होती है कि मेंटल स्टेबल हो जाता है बंदा। 3 महीने के लिए रहो, 6 महीने के लिए रहो, 1 साल के लिए रहो, 3 साल के लिए रहो, जब तक ये गे से स्ट्रेट नहीं बन जाता है या एलजीबीटी की कम्युनिटी को भूल नहीं जाता है। अरे भाई मेरी फैमिली सोचो कितनी कंजर्वेटिव है, कितनी ज़्यादा। मतलब मेरे पापा
एंड मम्मा वॉज लाइक, मतलब मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं था उनसे, बिकॉज दे आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल एंड एजुकेटेड पीपल, बट द ओनली रीज़न इज़ द सोसाइटी गाइस इतनी ख़राब है ना, इतनी ख़राब, लेट मी टेल यू दैट। मुझे है ना उस टाइम लगा कि सोसाइटी जीत गई, मैं हार गया, बिकॉज मुझे उदयपुर छोड़ना पड़ा, जबकि मैं साल में 2 महीने के लिए उदयपुर जाता हूँ मेरे माँ बाप के पास। मुझे उदयपुर छोड़ के गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा 1 महीने के लिए, बिकॉज दिल्ली नज़दीक था और दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी अलमाटी की। तो मैं 1 महीने के लिए गुड़गांव शिफ्ट हुआ। एंड गुड़गांव में क्या हुआ कि मेरे पास उतना पैसा दिया नहीं उन्होंने, घर वालों ने, तो मुझे वहाँ पे भी स्ट्रगल करना पड़ा। अब स्ट्रगल करना पड़ा तो मुझे पीजी ज्वाइन करना पड़ा, सबसे सस्ता पीजी में भी मुझे शेयरिंग रूम में रहना पड़ा। अब शेयरिंग रूम में भी तुम्हें पता है कि सेक्सुअलिटी, अगर इंडियंस की मेंटालिटी ये टैबू है कि अगर ये गे है तो भाई हम इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते है, ऐसी तुम्हें भी पता है क्या सीन है। तो मैं जिस पीजी में गया वहाँ पे भी सेम बातें होने लग गई, ओ ये तो छक्का है, ये तो गे है, ये देखो इसके कपड़े पहनने का तरीका, देखो इसके बात करने का तरीका, देखो इसके चलने का तरीका। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि चिराग तू कितनी भी पढ़ाई कर ले, तू कितना भी कुछ कर ले, बट इंडिया आने का कभी मत सोचना, बिकॉज इंडिया डोंट डिजर्व यू। द पीपल आउट देयर आर, मतलब उनके दिल दिमाग जहन में जो टैबू है अगेंस्ट एलजीबीटी की कम्युनिटी, वो नेक्स्ट लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम एक एलजीबीटी की कम्युनिटी के साथ एक थाली में खाना भी खा लेंगे या उसके पास में भी बैठ जाएंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर हम उनके साथ घूमने चले जाएंगे कहीं मार्केट में या कहीं ऐसे बाहर घूमने चले जाएंगे तो सोसाइटी उनको भी वैसा ही समझेगी। दैट इज़ द मैंटालिटी। एट दैट मोमेंट में इतना ब्रेक डाउन हो गया, बिकॉज फैमिली का एक्सपेक्ट नहीं था, पेरेंट्स का स्पेशली एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा रिएक्ट करेंगे। उसके बाद सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसके बाद लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है। तो मतलब एक पॉइंट पे ना इंसान टूट जाता है, मतलब कितनी भी स्ट्रांग रहे, कितना भी स्ट्रांग रहे, बट वो टूट जाता है। उस मोमेंट पे मुझे इंस्टाग्राम से इतना सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे लोगों ने, कोई हद नहीं है उसकी, कोई भी हद नहीं है। एंड या उसके बाद फिर मैंने अपनी एमबीबीएस कंटिन्यू की, अभी भी राइट नाउ ऑल्सो आई एम स्टडिंग, बिकॉज अब मेरे पास केवल एक ही जरिया है टू प्रूव देम ऑल रॉन्ग, दैट इज़ माई स्टडीज़। एंड मैं अपने पढ़ाई पे लगा हुआ हूँ एंड मुझे फटाफट सब चीज़ें, मेरे गोल सेट है, मुझे जल्दी जल्दी लाइफ में चीज़ें अचीव करनी है। बट एक चीज़ मेरी सुन के जाओ कि सोसाइटी पे कभी ट्रस्ट मत करो, एंड सोसाइटी तुम्हें डिज़र्व करती ही नहीं है। जब तक तुम उनका उनका काम हो रहा है तुमसे, तब तक तुम बहुत अच्छे हो। द मोमेंट उनका काम तुमसे रुक रहा है, कट, कनेक्शन कट। एंड तुम टेस्ट कर सकते हो यार, सोसाइटी को तुम टेस्ट करो। द मोमेंट तुम टेस्ट करोगे ना, यू विल गोना रियलाइज़ एंड तुम्हारी आंखें खुल जाएगी कि सोसाइटी बहुत ख़राब है। तो सोसाइटी में अपना टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। एंड एक टिप भी दे के जा रहा हूँ, अगर माँ बाप को टेस्ट करना है ना कि वो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा, तो देखना कि एक बार अपने मम्मी पापा के साथ ये टेस्ट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करके देखना, फिर मुझे बताना क्या रिएक्शन आया कमेंट सेक्शन में। अपने मम्मी पापा को जाके बोलना कि मुझे लड़कियां पसंद है। लड़कियों को लिए बोल रहा हूँ कि उनको बोलना कि अपने मम्मी पापा को बोलो कि वी आर लेस्बियंस, और लड़कों के लिए बोल रहा हूँ अपने मम्मी पापा को बोलना दैट वी आर गेस, वी लाइक बॉयज़। तो तुम्हारा पेरेंट्स का रिएक्शन आएगा ना, तुम्हें उससे समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों पसंद करते हैं एंड किस लिए पसंद करते हैं। एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यार अपन है ना हमेशा ये डायलॉग बाजी करते हैं दैट पेरेंट्स लव इज़ अनकंडीशनल होता है प्यार, एंड दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, बट पेरेंट्स तुम्हें प्यार करेंगे, वो करेंगे, पर जब तक उनके अकॉर्डिंग चलोगे वो प्यार करेंगे। द मोमेंट तुमने उनकी बाउंड्रीज क्रॉस की, वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे, घर से बाहर फेंक देंगे। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब जिसको लेना हो लो, जिसको नहीं लेना हो मत लो। दैट इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी एंड आई डोंट थिंक सो मुझे वापस ये चीज़ें रिपीट करनी पड़े। बट एट द एंड मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में हमेशा सोसाइटी जीतती है, हमेशा। बिकॉज एक और चीज़ भी है, बिकॉज पेरेंट्स को तो उसी सोसाइटी के बीच में रहना, उन्हीं के ताने सुनना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को कम आउट करना चाहिए एंड पेरेंट्स को स्ट्रांगली अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए और सोसाइटी को भी चेंज करना चाहिए। द मोमेंट ऐसी चीज़ें होगी ना तो सोसाइटी अपने आप ग्रो करेगी। बिकॉज यार ये एक पेरेंट्स और बच्चों का मामला है, सोसाइटी क्यों इंटरफेयर करती है। एंड एक पर्सन की सेक्सुअलिटी है तो तुम्हें उससे क्या लेना देना है। एट द एंड live your life and let others live their life. Why such interference? तुम अपनी लाइफ में फोकस करो, ग्रो करो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। साइनिंग ऑफ, चिराग दिस साइड, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय। ध्यान रखो अपना।